सच्चिदानंद भगवान की। ओम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी संतों की और अब साथ साथ में असंतों की दोनों की वंदना करते हैं। कहते हैं बंदो संत असज्जन चरना, असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बंदो संत असज्जन चरना, दुख चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। गोस्वामी जी कहते हैं मैं संतों और असज्जन, असज्जन है असंत, दोनों के चरणों में वंदना करता हूँ। और क्या कहते हैं दोनों के अंदर में एक चीज दुखप्रद है, दोनों ही दुख देने वाले हैं पर दोनों में कुछ अंतर है। 4 नंबर के आगे क्या कह रहे हैं, दोनों ही दुख देते हैं पर दोनों के दुख देने में एक अंतर है। क्या अंतर है? बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। देखो पहले इन्होंने अपनी चौपाई में संतों की बात कही, उसके बाद में असज्जन। तो पहले बात कर रहे हैं संतों की, क्या? बिछुरत एक प्राण हर ले, किसके बिछोड़ने प्राण निकलते? जिसकी बात पहले कही गई है, तो संत। संत जब बिछुड़ते हैं तो प्राण हर लेते हैं। ये बात भी बड़ा रहस्य है। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा गया है, ये बात आई है कि जो व्यक्ति, जैसे हमारे से कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ आ जाए, कोई साधना आदि में श्रेष्ठ आ जाए, या हमसे बड़े हो, जो सम्माननीय हो, उम्र में बड़े हो, ऐसे आ जाए, तो उनके आने पर हमको खड़े हो जाना चाहिए। अगर हम खड़े नहीं भी होते, मान लो अपने अभिमानवश नहीं भी खड़े होते, लेकिन जो शरीर के अंदर जो प्राण हैं वो निकलने लगते हैं उनका सम्मान करने के लिए। अब अगर हम खड़े हो गए तो थम जाएंगे, और यदि हम खड़े नहीं हुए तो क्या होगा, हमारी आयु क्षीण होती है, इससे आयु क्षीण होती है। इसीलिए हमारे आश्रम में परंपरा है कि जो भी बड़े लोग आते हैं तो छोटे लोग खड़े होते हैं। यद्यपि आगे क्या होता हम कहीं भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज आजकल घरों के अंदर में बहुत ज्यादा मतलब इसका हास होता जा रहा है। इस तरफ आदत होनी चाहिए। बहुत कदाचित कोई घर में अब रह गया है ये बात कि बड़े लोग आए तो छोटे लोगों ने खड़े होना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए, और नहीं थोड़ा सा साइड में होकर के, कम से कम अपन बैठे, बेटा बैठा, पिताजी आए, अब जगह नहीं तो पापा खड़े हैं, तो उसको ये सेंस नहीं रहता कि मैं खड़े के पापा आप बैठिए और अपने लिए कुछ लाए। तो ये चीज होनी चाहिए। और ये नहीं होता तो क्या होता है, जो संत जन हैं वो जब जाते हैं तो क्या होता है, प्राण हर लेते हैं। समझो अगर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं तो वो प्राण हर लेते हैं, हमारा उसमें हानि हो जाती है। ये चीज तो ये है। और साथ साथ में क्या होता है कि संत जो होते हैं उनके साथ हम रहते हैं, अच्छी अच्छी बात सुनते हैं, ज्ञान की बात सुनते हैं। जब वो बिछुड़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, उनसे लगाव हो जाए ऐसा हो जाता है, प्रेम ऐसा हो जाता है कि जब बिछुड़ते हैं तो हमको कष्ट होता है। तो ये बात होती है। तो क्या होता है, बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक दुख दारुण देहि। और यदि असंत कोई दुष्ट व्यक्ति आ गया तो जानो आफत आ गई, कुछ ना कुछ कर्कश बोलेगा, कुछ ना कुछ फालतू बात ऐसी बोलेगा, है ना, तो क्या होगा, टेंशन होगा, लड़ाई झगड़ा कुछ हो सकता है, कुछ बात किसी को कड़वी बोल दे, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो दुष्ट आदमी होता है, जो असंत होते हैं, वो मिलने पर दुख देते हैं और संत बिछुड़ने पर दुख देते हैं। दुख दोनों देते हैं पर दोनों का मामला विपरीत है। ठीक है।